तो नागा बाबा के यहाँ एक व्यक्ति हमारे पास आया। ये कथा शायद हमने आपको सुनाई हुई है। तो नागा बाबा के पास थोड़ा समय नहीं था, वो हमारे पास आकर बैठ गया। उसने कहा, महाराज जी हमें पता नहीं कौन सी सिद्धि प्राप्त है, सूर्य सिद्धि या कुछ उन्होंने नाम लिया, जिससे हम लोगों का रोग दूर कर सकते हैं और किसी में किसी भी प्रकार का दर्द हो शरीर में उसको मैं दूर कर सकता हूँ। बिच्छू काट ले, सर्प काट ले, उसको दूर कर सकता हूँ। हमने कहा बड़ी भयंकर सिद्धि है ये तो महाराज आपने यहाँ आने की कृपा कैसे की, आपको आवश्यकता नहीं है। बोला नहीं, नागा बाबा से हमें भेंट करनी थी, तो आपके बारे में सुना तो पहले आपके पास आ गए। हमने कहा बैठिए। तभी उनको एक फोन आ जाता है। फोन वो उठाते हैं, आशीर्वाद। उधर से कोई बोलते हैं हेलो या महाराज जी जो भी, ये कहते हैं आशीर्वाद, क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा कि फोन से उधर क्या कह रहे हैं वो, तो कुछ उन्होंने कहीं दर्द बताया होगा। तो इन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप अपना स्कूटर रोक दीजिए। वो व्यक्ति स्कूटर पर होगा और फोन को अपने घुटने पर लगा लीजिए। अब ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं ऐसे चौकी पर था, वो नीचे बैठे हैं, तो ये उस व्यक्ति को बोल रहे हैं, बीमारी दूर हो जा, दर्द दूर हो जा, दुख दूर हो जा, रोग दूर हो जा। और हाँ जी, आप फोन आपका मैंने कर। अब वो व्यक्ति ने फोन घुटने पे लगाया। अब हर क्षण बीतते हुए इनकी आवाज जो है बदल रही है, हेलो हेलो हेलो। तो वो बता रहे हैं कि फोन उठा लो, अब हो गया है। अब पर वो व्यक्ति फोन घुटने पे लगा के बैठा है, क्योंकि वो तब तक नहीं उठाने वाला जब तक उसका दर्द ना दूर हो जाए। न जाने उत्सुकतावश ये बेचारे एक आधा मिनट चिल्लाते रहे। उसके बाद उसने फोन जो है लगा लिया। तो उन्होंने बोला कब से हम आपको कह रहे हैं उठा लो उठा लो। मैंने महाराज फोन, उन्होंने बोला होगा लगे। हाँ तो ठीक है, अब तुम्हारी समस्या दूर हो गई है, कोई बात नहीं, अगर अभी दर्द नहीं गया तो 48 घंटे वेट करो, फिर मुझे दोबारा कांटेक्ट कर लेना, नहीं तो आके मिलना। इतना कह के उन्होंने रख दिया। इतनी देर में पता चला नागा बाबा फ्री हो गए, तो मैं उनको एस्कॉर्ट करके वहां ले गया नागा बाबा के पास। तो नागा बाबा ने पूछा काहो, मतलब कैसे आना हुआ ये सब। वो कहते बाबा जी हम बिच्छू और जो सर्प वगैरह जो है उसकी दवा देते हैं, जहर की काट दे। बाबा ने कहा तो बहुत बढ़िया हो गया, कि गांव में हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था। तो कहाँ रहते हो, कभी तुम्हें देखा नहीं पहले। वो कहते गांव से तो मैं दूर रहता हूँ, तो फिर दवा कैसे दोगे। उन्होंने कहा बाबा ने कि हमें दे के चले जाओगे पुड़िया, या मतलब रोगी को तुम्हारे पास भेजना होगा। नहीं बाबा, हम फोन पे ही ठीक कर देते हैं। बाबा ने ठीक है, बाबा ने इसको भेज दो। मैं उसको उठा व्यक्ति को, मतलब मैंने बोला हमने बोला बहुत कृपा की, धन्यवाद आप आए, प्लीज आप चलिए अपने मोटरसाइकिल पे। तो उसके व्यक्ति के जाते ही नागा बाबा ने कहा देखो बेटा, झूठ की भी एक हद होती है, झूठ की भी एक हद होती है। तो यदि एक बार किसी ने इस पर विश्वास कर लिया कि मेरे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो उस व्यक्ति को कोई विश्वास नहीं दिला सकता कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं है, जब तक वो 4 उपाय ना कर ले, 4 तांत्रिक हो जा, पंडित इत्यादि के पास चला ना जाए, उड़द की दाल शमशान में जाकर चढ़ा ना आए, जलते चलते हुए पानी में कुछ बहा ना दे, या 4 जप ना कर ले, ध्यान ना कर ले। उसको लगता है जो जो उसके जीवन में विपरीत हो रहा है, जो जो नहीं ठीक हो रहा है, वो सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आसपास कुछ ऐसा हो गया है। अब ये बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, क्योंकि उसका वास्तव में ही कोई इलाज नहीं है। सत्य बोलकर आप उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को झूठ ही बोलना पड़ेगा कि हाँ जी आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो जो अपनी साधना आराधना पूजा कर रहा है, जो अपने नित्य कर्म में स्थित है, उसके लिए प्रत्येक पूजा कवच है। उसके लिए प्रत्येक जपा हुआ मंत्र जो है कवच है।
कुछ उसको चिंता करने की बात ही नहीं। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कतहूं कहूं रिपु नहीं ताके। तुम ये तो छोड़ो लक्ष्मण, भगवान राम कहते हैं कि विभीषण को कहते हैं, जो विभीषण ने कहा है कि कहीं विधि जीत वीर बलवाना, उधर से रावण आ रहा है, हम कैसे जीतेंगे इसको इत्यादि। तो भगवान कहते हैं कि ये तो छोड़ो कि हम जीतेंगे कैसे, भगवान धर्म के रथ की व्याख्या करते हैं, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है इत्यादि इत्यादि। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई हराने लायक शत्रु ही नहीं रह जाता। तो एक बड़ा प्रसिद्ध है ना वो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से आकर पूछे बोल तेरी रजा क्या है। कि हमारा कर्म इतना दृढ़ होना चाहिए, हमारी भक्ति इतनी शुद्ध होनी चाहिए, हमारा भाव इतना निष्पेक्ष या निस्वार्थ होना चाहिए कि जो आप में आसपास कोई ऊर्जा हो भी, वो भी आपके उसमें आकर पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए। उनको भगाना क्यों, उनको अपना लिया जाए। इतना मनुष्य का एक संकल्प बल हो कि उसको धारण कर सके मनुष्य, फिर जब आवश्यकता हो किसी पर छोड़े।